मकर राशि के लिए सडन कहीं से पैसा आने के योग बने हुए हैं। कहीं भी अनएक्सपेक्टेड गेन कहीं से हो, रुका हुआ अटका हुआ पैसा कहीं से आए, या फिर कोई छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपको ज़्यादा लाभ दे जाए, ऐसा योग अभी बना हुआ है पूरे 1 महीने के लिए। अभी एक तरफ भाग्येश और एक तरफ पंचमेश। भाग्येश भी लक्ष्मी का प्रतीक होता है और पंचमेश भी लक्ष्मी का प्रतीक होता है। ये दोनों एक साथ इकट्ठे होकर के धन के स्थान में बैठे हैं, और कहाँ बैठे हैं? अपने मित्र की राशि में। बहुत शानदार योग कहलाता है ये। इतना ही नहीं, बुध के साथ में बुध का सपोर्टिव प्लेनेट, मतलब बुध का परम मित्र सूर्य भी आ चुका है अभी। राहु ऑलरेडी वहां पे है। तो मतलब आप ये मान के चलो कि धन के स्थान में ज्यादा ग्रहों का एक साथ आना थोड़ा ठीक होता है। 11th हाउस में तो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। धन के स्थान में भी कहीं ना कहीं ये जो कॉम्बिनेशन है पंचमेश और नवमेश का, ये अचानक पैसा देता है। ऐसे लोग जिनकी जिंदगी में ऐसा कोई ऑप्शन है कि जहां से अचानक पैसा आ सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नौकरी पेशा हो, सिंपल अपनी नौकरी करते हैं और जाते हैं और आते हैं, तो उसमें देखिए चांस कम है। लेकिन साइड बाय साइड अगर आप कोई दूसरा काम भी करते हो, मतलब आपने कोई और भी चीज़ ट्राई कर रखी है, अपना कोई व्यापार है, साइड इनकम का सोर्स है, कुछ और चीज़ है, कुछ ट्रेडिंग का काम करते हो, तो इस वीक में और इस आने वाले 1 महीने में आपको फील होगा ऐसा। थोड़ी सी समझदारी दिखाइए और ढंग से, आप बहुत ज़्यादा रिस्क मत लेना, बट कुछ करके देखना। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बहुत अच्छा आपके साथ अभी हो सकता है। अभी 4 ग्रह सेकंड हाउस में हैं। हर एक ग्रह का अपना एक महत्व है। तो अभी हम चर्चा करेंगे कि क्या ये प्लैनेट्स आपको देना चाहते हैं, क्या आपके साथ अभी हो रहा है और क्या आने वाले समय में होगा। इसके साथ ये जो वीक है, 7 दिन का जो टाइम है आपका, 16 तारीख से 22 तारीख का टाइम, ये क्या क्या लेके आया है, इस ये वीक आपका कैसा कैसा जाएगा, इस पे भी चर्चा होगी। तो प्लीज आप कंटिन्यू बने रहो, लास्ट तक देखो। अगर कोई समस्या नजर आएगी तो उसका बहुत सटीक और शानदार उपाय भी आपको इसमें जानने को मिलेगा। स्टार्ट करेंगे वन बाई वन। देखो, सबसे पहले बुध। बुध आपकी राशि के अनुसार एक तरफ छठे घर के स्वामी है और एक तरफ नवे भाव के स्वामी है। भाग्येश का सेकंड हाउस में जाना मतलब अनायास धन की प्राप्ति, वो भी भाग्य की सहायता से। इसके अतिरिक्त जो ससुराल पक्ष होता है, कभी कभी ये ससुराल पक्ष से भी पैसा ला के देता है, मतलब ससुराल पक्ष के लोगों की सहायता से, उससे कुछ लेन देन अगर आपका उन साइड के लोगों से है तो उनकी सहायता से कोई बहुत ही अच्छा काम व्यक्ति का बनता है, उससे फायदा मिलता है। इस समय पर शत्रु भी आपके लिए प्रॉफिटेबल होता है, मतलब जो दुश्मन है, जिनसे विचार नहीं मिलते, जो बिल्कुल शत्रु के समान है, वो भी कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपको फाइनेंशियली ग्रोथ मिले, आपका पैसा बढ़े, आपकी स्थिर संपत्ति बढ़े। एक चीज और है कि छठे घर के स्वामी अगर कुंडली में बैठ जाए सेकंड हाउस में, तो उसको खराब माना जाता है। गोचर में षष्ठ भाव में चंद्रमा बढ़िया है, लेकिन कुंडली में षष्ठ भाव में चंद्रमा खराब है। ये थोड़ा सा मतभेद है। तो अभी क्या है कि अगर जन्म पत्रिका में ये सिचुएशन होती तो हम कहते खराब है, पर फिलहाल ये योग ठीक बना हुआ है। क्यों? क्योंकि बुध की जो पोजीशन है वो बहुत अच्छी है। बुध भाग्येश भी है, बुध मित्र की राशि में है, बुध मित्र के साथ है, इसलिए। दूसरी तरफ शुक्र, जो कि इस कुंडली के योग कारक ग्रह है, वो भी सेकंड हाउस में बैठे हैं। योग कारक ग्रह का मतलब क्या हुआ कि जो एक केंद्र और एक त्रिकोण का स्वामी है, ऐसा ग्रह विशेष योग कारक हो जाता है, मतलब विशेष प्रॉफिट देने वाला ग्रह बनता है जब जब मकर राशि के लोगों को शुक्र की दशा आएगी। अगर आपका लग्न मकर है या आपकी राशि मकर है, तो देख लेना, जब भी शुक्र की अंतर्दशा आपको आएगी, मतलब कुंडली में थोड़ा बहुत शुक्र सही पोजीशन में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नीच राशि में ही है, बट अगर थोड़ा भी ठीक ठाक है तो शुक्र की दशा जीवन में आपको बहुत बेनिफिट देने वाली होगी। और आप करके देख लेना, अधिकतर ऐसे लोगों का भाग्योदय पत्नी के आने के बाद होता है। मतलब अगर आपकी राशि मकर है तो जैसे ही आपका विवाह हुआ होगा उसके बाद में आपकी किस्मत चमकने लगी होगी, उसके पहले कुछ नहीं था। तो खैर, अभी जो ये योग कारक ग्रह आपके सेकंड हाउस में, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलने के योग है। शेयर मार्केट से पैसा आ सकता है, नौकरी में अच्छी कोई अचीवमेंट मिल सकती है, मतलब उन्नति, प्रमोशन, अच्छा कोई काम, मन चाहिए जगह पे जैसा आप स्विच करना चाहते हो वैसा स्विच होना, नौकरी बदल जाना, चाहिए जगह पे काम मिलना, अच्छे लोगों के साथ काम करना। इस समय पर जितने टीम के लोग हैं आपके, उनका सहयोग भी आपको मिलेगा। जो आपके कलीग्स हैं या आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं, उन सबका सहयोग आपको अभी मिलेगा। दिक्कत कहाँ पे आ रही है? दिक्कत आपको अभी एक जगह आ रही है कि धन के, ये जो अष्टम भाव में जो केतु है, 8वें घर के केतु क्या करते हैं, जिंदगी में ऑब्स्टिकल्स डालते हैं बहुत सारे। मतलब हर काम में कोई ना कोई रुकावट पहले आती है, बाद में जाके काम होता है। तो थोड़ा रुकावटों का ध्यान आप रखना, और इस समय पर स्किन डिजीज का, किसी टाइप की एलर्जी इन्फेक्शन का, इनका ध्यान ज़्यादा रखना। एक और जो चीज़ गोचर में भी हुई है कि सूर्य राहु का एक साथ संयोग बना है। देखो, सूर्य को किसी भी का भी डर नहीं है, सूर्य ग्रहों के राजा है,
लेकिन राहु कब है, क्योंकि राहु को वरदान प्राप्त है कि वो सूर्य को ग्रहण लगा सकते हैं। तो सूर्य देव ग्रहों के राजा होते हुए भी राहु से भयभीत रहते हैं और राहु उनको परेशान करता है। इसीलिए जो एक राहु सूर्य का संयोग हुआ है ना, ये 1 महीना आपके पिताजी के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, पिता के साथ रिश्तों के लिए अच्छा नहीं है, और थोड़ा-सा कोई आप पे कोई ब्लेम लगने का डर है कि कोई आपका ऐसा मान लीजिए षड्यंत्र कर सकता है, बैकबाइटिंग कर सकता है, आपका नाम खराब कर सकता है। तो 15 फरवरी से 15 मार्च इस मामले में बहुत सावधानी रखना, काम तो करना ही करना है, बट साइड में लोग कैसे हैं, आस-पड़ोस में लोग कैसे हैं, इसका ध्यान भी रखना है आपको। आने वाले 7 डेज़ की अगर हम बात करें, तो देखो पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि 7 दिनों में किस्मत किसी की नहीं बदलती है। ऐसा क बहुत ही रेयर होता है, लेकिन 7 दिनों में आपको आइडिया लग जाता है कि ये 7 दिन मेरे कैसे जाएँगे, ठीक है? तो अभी 16 तारीख का जो दिन है आपका ये बढ़िया जाने वाला है, क्योंकि 12वें घर से चंद्रमा पहले भाव में आए, मतलब रिलैक्स देने वाला है, शांति देने वाला है आपको। पद प्रतिष्ठा, मान-सम्मान, उत्साह, उमंग सब कुछ रहेगा। 17, 18, 19 3 दिन भी अगेन धन के स्थान में चंद्रमा बढ़िया होता है, लेकिन 17 तारीख को अमावस्या तिथि है और अमावस का दिन अच्छा नहीं होता है। अमावस के दिन अगर कोई नए काम की शुरुआत भी कर दी जाए तो काम बिगड़ जाता है। इसलिए 17 तारीख का दिन ध्यान रखना, 18, 19 बढ़िया है। 20 तारीख और 21 तारीख जब मीन राशि में चंद्रमा रहेगा, ये समय भी एवरेज एवरेज है। नुकसान कुछ भी नहीं है, लेकिन ध्यान ये रखना कि चंद्रमा और शनि मिलकर विष योग का निर्माण करेंगे। एक तो छोटे भाई से जुड़ी छोटे भाई-बहनों को कोई समस्या आपको आ सकती है अभी। दूसरा, मन में किसी प्रकार का कॉन्फिडेंस डाउन होना, कोई डर, भय, चिंता होना, ऐसी आशंका होना कि ये मेरे साथ खराब नहीं हो जाए, ऐसा कुछ आपके साथ हो सकता है, तो उस चीज़ से सावधानी बरतना। जो वीकेंड है, लास्ट का जो डे है वो इतना अच्छा नहीं है। 22 तारीख को सेफ्टी रखना, चतुर्थ चंद्रमा है, जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, तो सावधानी बरतना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ओवरऑल ये वीक बहुत अच्छा है। और चलते-चलते एक खास बात कि दोस्तों, परेशानी हर व्यक्ति के जीवन में है। आपके जीवन में भी अगर कोई समस्या है कि मैं नौकरी करूँ, व्यापार करूँ, स्वास्थ्य ठीक क्यों नहीं हो पा रहा, घर में विचार क्यों नहीं मिल रहे, मेरा बेस्ट टाइम कब आएगा और मुझे क्या करना चाहिए जिससे मेरे जीवन में चारों तरफ उन्नति आए, कौन-सा स्टोन मेरे लिए अच्छा है, क्या चीज़ मेरा भाग्य बदल सकती है। अगर ऐसी कोई भी क्वेरी आपके दिमाग में है, तो आप अपना कुंडली के माध्यम से उसका समाधान हमारे यहाँ ले सकते हैं, क्योंकि कुंडली पूरा एक रोड मैप होता है, गाइडेंस होता है। उसमें एक-एक चीज़ आपके बारे में लिखी है, इतनी बारीकी से कि आप सोच भी नहीं सकते। तो अगर ऐसा कुछ आपको गाइडेंस लेना है, तो आप दिए गए नंबरों पे संपर्क कर सकते हो। प्रॉपर डिटेल के साथ में एनालिसिस करके हमारे यहाँ कुंडली देखी जाती है और बताई जाती है। तो नेक्स्ट वीक हम फिर मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको पेज हमारा फॉलो करना पड़ेगा, जिससे हम जुड़े रहें। जय श्री राम।